बच्चों 7.5 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी हमने एलिमेंट बुक 12th स्टैंडर्ड की डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। और भाई इसके दो क्वेश्चन हो चुके, तो स्टार्ट करते थर्ड क्वेश्चन। सारे ही इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव हैं, यानी कि आपने y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं, आप सीधा डेरिवेटिव शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए y इंटू सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे हम, तो y एज इट इज और सिकेंट एक्स का आ जाएगा बच्चों सिकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, फिर प्लस का साइन सिकेंट एक्स एज इट इज और y का डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स। और ठीक यहां पर आपने लिख देना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो नेक्स्ट है बच्चों टेन y का आ जाएगा सिकेंट स्क्वायर y, और y का दोबारा से यानी कि सिंगल टाइम क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। दोबारा से फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे एक्स वाई के ऊपर, एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और फिर वाई एज इट इज और एक्स का वन, और राइट साइड में जीरो का डेरिवेटिव जीरो। तो अब डी वाई बाई डी एक्स की टर्म लेफ्ट में रख के इनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि सिकेंड डी वाई बाई डी एक्स है, सिकेंड स्क्वायर वाई है जैसे, और भाई एक्स है जैसे, इन सभी में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। और जो बचा हुआ है यानी कि टर्म विच नॉट कंटेन डज नॉट कंटेन्स डी वाई बाई डी एक्स इन राइट साइड, तो यहां से जाएगी माइनस वाई, ये जाएगी यहां से माइनस वाई सिकेंट एक्स टेन एक्स, और फिर ये डी वाई बाई डी एक्स की टर्म होगी, ये होगी, ये होगी, ये जाएगी राइट में माइनस वाई, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं आप, वाई भी कॉमन आ जाएगा वैसे, और वही से डिवाइड कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस वाई, राइट में से वाई भी कॉमन ले लिया मैंने, सिकेंट एक्स टेन एक्स और प्लस वन डिवाइडेड बाई सिकेंट एक्स प्लस सिकेंट स्क्वायर वाई और प्लस एक्स। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा भाई बच्चों आपका। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड का सेकंड पार्ट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो भाई y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा डेरिवेटिव शुरू कर देना है, y एज इट इज और टेन का आ जाएगा सिकेंड स्क्वायर x। y की वैल्यू निकाल कर डेरिवेटिव करेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक यहीं पर आसान है बिल्कुल। तो टेन एक्स एज इट इज और y का आ जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस का साइन बाहर रहेगा, वाई स्क्वायर एज इट इज रख लेते हैं, और कोस का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर प्लस कोस एक्स एज इट इज और वाई स्क्वायर का आ जाएगा बच्चों टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। और भाई ये इन दोनों का डेरिवेटिव हो गया, टू एक्स का आ जाएगा टू, और राइट साइड जीरो है ही। अब डी वाई बाई डी एक्स की टर्म कॉमन ले लेंगे इनमें से, जैसे कि ये है टेन एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की जो टर्म है, टर्म विच कंटेन्स डी वाई बाई डी एक्स, उनको इकट्ठा करके डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये टर्म है माइनस टू वाई एंड कोस एक्स, ठीक है ना। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया हमने, और टर्म विच डज नॉट कंटेन्स डी वाई बाई डी एक्स इन राइट साइड, तो वो राइट साइड में रहेंगी, जैसे कि माइनस वाई सिकेंड स्क्वायर एक्स, जैसे कि प्लस हो गया ये वाई स्क्वायर साइन एक्स, तो राइट में जाकर फिर से माइनस हो जाएगा, और ये टू भी राइट में जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब जो भी डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है वो राइट में लोअर पार्ट में चला जाएगा, माइनस कॉमन ले सकते हो आप इसमें से, वाई सिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स एंड प्लस टू डिवाइडेड बाई टेन एक्स माइनस टू वाई कोस एक्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा भाई बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड का थर्ड पार्ट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। साइन के ऊपर वन पावर है बच्चों, तो साइन का आ जाएगा कोस और एंगल एज इट इज, और अब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे इसके प्रोडक्ट में, तो एंगल में क्या है एक्स इंटू वाई, यानी कि दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यानी कि यू इंटू वी रूल। तो एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस में वाई एज इट इज और एक्स का हो जाएगा वन। तो ये सारा का सारा साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव हुआ भाई,
प्लस में यहाँ पर है एक्स बाई वाई, तो कोसेंट रूल लगेगा, लोअर पार्ट का स्क्वायर, लोअर पार्ट एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव यानी कि एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस अपर पार्ट एज इट इज और लोअर पार्ट का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। और राइट में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और माइनस का साइन है, फिर y का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले y से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर यहाँ पर y आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, u बाई वी रूल से बच सकते हो आप। और चाहे ऐसे कर लीजिए, एक ही बात है दोनों की दोनों। अब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी टर्म को मैं, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई और साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स। फिर ऐसे ही वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई और इंटू वाई यानी कि वाई क्यूब कोस एक्स वाई, ठीक है ना। और यहाँ पर वाई स्क्वायर से करेंगे तो ये कैंसिल आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसको वाई स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा 2x वाई स्क्वायर, और इसको वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब टर्म विच कंटेन डी वाई बाई डी एक्स इन लेफ्ट साइड अदर आर इन राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में लेकर मैं इनमें से कॉमन भी निकाल लेता हूँ साथ साथ, एक्स वाई स्क्वायर एंड कोस एक्स वाई, इसमें से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, ठीक इसमें से निकाल लिया माइनस एक्स, और ठीक लास्ट टर्म में से जो कि लेफ्ट में आकर पॉजिटिव हो जाएगी वाई स्क्वायर, और इन सब में से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया भाई। और बची हुई टर्म राइट में ले जाता हूँ, राइट में ऑलरेडी पड़ी हुई है 2x वाई स्क्वायर ये, और ये राइट में जाकर हो जाएगी नेगेटिव, उसके बाद ये राइट में जाकर हो जाएगी नेगेटिव माइनस वाई क्यूब कोस एक्स वाई, ठीक है ना। अब ये सारी की सारी टर्म राइट में जाकर और लोअर पार्ट में पहुंच जाएगी। टर्म है ये एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई, साथ में एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और साथ में प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो ये सारी की सारी राइट में चली जाएगी, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी लोअर पार्ट में चली जाएगी, ये सारा का सारा डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट जो कि है एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई एंड माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। और अपर पार्ट में जो बच्चों इसमें से आप y कॉमन निकाल सकते हैं, y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2x वाई और -1 और माइनस वाई स्क्वायर एंड कोस एक्स वाई। वैसे कोई कंपल्सन नहीं है भाई y कॉमन निकालना अपर पार्ट से, लोअर पार्ट से कुछ कॉमन निकल नहीं रहा। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट, डिफरेंशिएट शुरू करते हैं सीधा ही। एक्स एज इट इज और कोस वाई का हो जाएगा बच्चों माइनस साइन वाई, और अब एंगल का हो जाएगा इनके वाई का डी वाई बाई डी एक्स। तो भाई फिर प्लस का साइन कोस वाई एज इट इज और एक्स का आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है ना। राइट साइड में साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, और भाई ब्रैकेट बंद कर देंगे ये, और एंगल का यानी कि x प्लस वाई का आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो कोस x प्लस वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और डी वाई बाई डी एक्स की टर्म लेफ्ट में लेकर आएंगे, माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, साइन वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स, और साथ में है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोस की मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में लेकर आएंगे कोस एक्स प्लस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स। राइट में आपके पास एक तो रहेगी कोस एक्स प्लस वाई की टर्म, और नेक्स्ट यहां से जाएगी जो कि माइनस कोस वाई है भाई। अब डी वाई बाई डी एक्स को लेंगे कॉमन लेफ्ट साइड से, ये है माइनस एक्स साइन वाई और माइनस कोस एक्स प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे, और राइट साइड एज इट इज कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस वाई।
तो ये जो कोफिशिएंट है बच्चों डी वाई बाई डी एक्स का, ये राइट में जाकर लोअर पार्ट में चला जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू राइट साइड एज इट इज कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस वाई, और ये लोअर पार्ट में जाएगा जो ये कोफिशिएंट है। माइनस कॉमन लेना चाहे आप माइनस कॉमन ले सकते हो, नीचे से ऊपर जाकर एडजस्ट हो जाएगा माइनस, ये माइनस की टर्म हो जाएगी ये प्लस की, और लोअर पार्ट में आ जाएगा एक्स साइन वाई, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस कोस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ तक आप अपने आंसर को छोड़ सकते हैं भाई। फिफ्थ पार्ट में भी सीधा डेरिवेटिव शुरू करते हैं बच्चों। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको इनमें। tan का होता है सेकंड स्क्वायर और एंगल एज इट इज। अब यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा इनके मल्टीप्लाई में एंगल का भाई, x का हो जाएगा 1 और y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक, प्लस का साइन है यहाँ पर, और tan का आ जाएगा सेकंड स्क्वायर x माइनस वाई एज इट इज, और एंगल में x का आ जाएगा 1 और y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और राइट में आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो सेकंड स्क्वायर x प्लस वाई किन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x प्लस वाई की 1 के साथ मल्टीप्लाई, और फिर dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड स्क्वायर x प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स, और फिर बच्चों सेकंड स्क्वायर x माइनस वाई की 1 के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड स्क्वायर x माइनस वाई, और फिर माइनस डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई, माइनस सेकंड स्क्वायर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड एज इट इज जो कि क्या है 0। अब डी वाई बाई डी एक्स की टर्म लेफ्ट में रखेंगे और बाकी सारे राइट में ले जाएंगे, तो लेफ्ट में से हम डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। तो सेकंड स्क्वायर x प्लस वाई हो गया ये, माइनस का साइन सेकंड स्क्वायर x माइनस वाई हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया भाई यहाँ से, ठीक है ना। राइट में क्या है आपके पास, ये दोनों राइट में जाकर नेगेटिव हो जाएंगे, सेकंड स्क्वायर x माइनस वाई एंड प्लस सेकंड स्क्वायर x प्लस वाई, और ये जो पोर्शन है वो राइट में जाकर लोअर पार्ट में चला जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस सेकंड स्क्वायर x माइनस वाई प्लस सेकंड स्क्वायर x प्लस वाई, और डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर x प्लस वाई, और माइनस सेकंड स्क्वायर x माइनस वाई। तो आप यहाँ से माइनस कॉमन लेकर ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं। अब सेकंड स्क्वायर x माइनस वाई सामने आ जाएगा, और सेकंड स्क्वायर x प्लस वाई यहाँ जाएगा, और आप चाहें तो भाई इसको कोस में चेंज कर सकते हैं 1 बाई कोस, फिर कोस स्क्वायर को आप 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस 2a में चेंज कर सकते हैं, आगे भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक ही है ये। नेक्स्ट है बच्चों सिक्स पार्ट। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर, पावर सामने, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट यानी कि 3x स्क्वायर, और x का 1 हो जाएगा भाई। y क्यूब का आ जाएगा 3y स्क्वायर, ये तो पावर का हुआ है, और बेस यानी कि y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स। राइट में साइन के ऊपर 1 पावर है बच्चों, तो साइन का आ जाएगा कोस, ठीक है ना। और एंगल का करेंगे, x का आ जाएगा 1 और y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की टर्म लेफ्ट में लेकर और उनमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि 3y स्क्वायर है यहाँ पर लेफ्ट में, और ये लेफ्ट में आएगी कोस से मल्टीप्लाई होकर माइनस कोस x प्लस वाई। तो इनमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। राइट में आपके पास है कोस x प्लस वाई, और ये राइट में जाकर हो जाएगा नेगेटिव माइनस 3x स्क्वायर।
अब जो भी dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है वो राइट में जाकर लोअर पार्ट में पहुंच जाएगा, dy बाई डी एक्स, और राइट में है आपके पास कोस एक्स प्लस वाई माइनस 3x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3y स्क्वेयर माइनस कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, तो डिफरेंशिएट स्टार्ट करते हैं भाई। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, कोस वाई का आ जाएगा बच्चों माइनस साइन वाई, और एंगल जो कि वाई है वाई का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। राइट में बच्चों एक्स इंटू कोस ए प्लस वाई, तो एक्स एज इट इज, और कोस का आ जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई। ठीक है ना, और एंगल ए प्लस वाई का आ जाएगा 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद क्या है कि कोस ए प्लस वाई को रखेंगे एज इट इज, कोस ए प्लस वाई रखे हमने एज इट इज, और एक्स का आ जाएगा 1। अब डी वाई बाई डी एक्स की टर्म जो है वो लेफ्ट साइड में आएंगी और कॉमन ले लेंगे उसमें से डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों माइनस साइन वाई, ये प्लस का आ जाएगा एक्स साइन ए प्लस वाई और माइनस साइन वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट में आपके पास है कोस ए प्लस वाई, और जो लेफ्ट में डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है वो लोअर पार्ट में पहुंच जाएगा कोस ए प्लस वाई के, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा ये वाला। ठीक है ना, तो ये फाइनल आंसर है भाई बच्चों। एक आंसर और निकाला जा सकता है इसका, देखिए यहाँ पर तो और सिंप्लीफाई क्या करें हम, साइन ए प्लस वाई एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक्स साथ में प्रोडक्ट में तो फायदा मिलेगा नहीं कुछ। एक आंसर और आ सकता है, देखो y को x की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम, लेकिन x को y की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है बच्चों। तो कैसे किया जा सकता है, देखिए यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कोस y डिवाइडेड बाई कोस a प्लस वाई। ठीक है ना, और अब डेरिवेटिव कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो x का आ जाएगा क्या डेरिवेटिव 1, और राइट में कोसेंट रूल लगेगा, लोअर पार्ट का स्क्वायर, लोअर पार्ट एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन y, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है ना, फिर माइनस का साइन, अब की बार कोस y एज इट इज, और लोअर पार्ट जो कि कोस ए प्लस वाई है तो इसका आ जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई, और a प्लस वाई का आ जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे भाई इसमें से, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहाँ पर बचेगा साइन वाई कोस ए माइनस वाई, माइनस के साइन के साथ, चलो इसको फ्रंट में ले लेता हूँ, ये पॉजिटिव बच गया था, साइन ए प्लस वाई एंड कोस वाई, माइनस का साइन कोस ए प्लस वाई एंड साइन वाई, कोस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, और लोअर पार्ट में है ये आपके पास कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो भाई 1 एज इट इज, और ये हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी लग जाएगा बच्चों, ए आपके पास ये है और बी ये है, तो साइन ए माइनस बी लग गया, साथ में डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी है यहाँ पर, और लोअर पार्ट में क्या है कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब जो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट वो इधर आ जाएगा, यानी कि कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपर पार्ट में चले आ जाएगा, और साइन ए आ जाएगा लोअर पार्ट में, और ये आ जाएगा सेकंड आंसर जो कि बिल्कुल सही आंसर है, इससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है ना, तो इस आंसर को प्रीफरेंस दी जाएगी भाई, आया समझ। यानी कि y को अगर x की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम, x की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो x को तो यहाँ पर y की टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इस तरह का कोई केस हो तो आप कर सकते हो, उससे आंसर ऐसा हो सकता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाए, इससे भी आसान फॉर्म में। ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया, ये लिख देता हूँ मैं,
साइन ए माइनस बी यूज किया बच्चों मैंने, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फार्मूला यूज किया मैंने यहां पर, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। नेक्स्ट है बच्चों 8th पार्ट। तो भाई एक्स वाई का डेरिवेटिव करते हैं प्रोडक्ट रूल से। एक्स एज इट इज वाई का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और फिर वाई एज इट इज और एक्स का आ जाएगा 1। राइट साइड में टेन का डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों सेकेंड स्क्वायर, और एंगल एज इट इज एक्स वाई, और फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस का साइन वाई एज इट इज एक्स का 1। अब इसके प्रोडक्ट कर देंगे, ये है आपके पास एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई, राइट में जो सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद y के साथ करेंगे प्लस वाई सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, ये बचेगा x और यहाँ पर बच जाएगा माइनस एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड में क्या है y सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई और माइनस वाई। अब जो भी डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है वो राइट में चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों राइट में जो है, पहले उसमें से y कॉमन निकालेंगे, y कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर बच जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1, और जो राइट में जाएगा यानी कि लेफ्ट में से, उसमें से भी x कॉमन निकाल कर रख लेते हैं। चलो फिलहाल एज चीज रखता हूँ x माइनस एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है ना। एक बार चेक करने की जरूरत है भाई बच्चों, एक्स वाई का हो गया सेकेंड स्क्वायर हो गया ये, और एक्स वाई का ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर आ जाएगा, और वाई की टर्म राइट में जाएगी माइनस की हो जाएगी, और ये लेफ्ट में आएगा ये भी माइनस का हो जाएगा। अब बच्चों इसमें से माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों वाई बाई वाई इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1। नीचे से भी माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर भी बच जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है ना। तो इससे सिंपलेस्ट आंसर नहीं होगा भाई इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है थर्ड का 9th पार्ट बच्चों, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं भाई। तो साइन के ऊपर पावर है तो सबसे पहले पावर का होगा, यानी कि पावर सामने आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि 1 पावर बच गई। अब पावर हटाई साइन वाई बच गया, साइन वाई का होता है कोस वाई, और वाई का हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। प्लस में कोस है तो इसका आ जाएगा माइनस साइन, और एंगल एज इट इज जो भी इसका एंगल है। अब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव होगा इसके प्रोडक्ट में एक्स वाई का, यानी कि प्रोडक्ट रूल से एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का 1, और राइट में पाई का 0। अब भाई बच्चों इसको आप बना सकते हो साइन 2y, ठीक है ना। 2 साइन वाई कोस वाई क्या होता है साइन 2y, डी वाई बाई डी एक्स ये है यहाँ पर, और ये इसके साथ प्रोडक्ट होकर माइनस एक्स साइन एक्स वाई, साथ में है डी वाई बाई डी एक्स, और साइन एक्स वाई का इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे माइनस वाई साइन एक्स वाई, जो कि राइट में ले जाता हूँ मैं, प्लस वाई साइन एक्स वाई आ जाएगा। अब जो भी डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है वो लोअर पार्ट में चला जाएगा राइट में। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, देखो इसी स्टेप में कर देता हूँ मैं। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया लेफ्ट में से, और जो भी डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हुआ है जो कि क्या होगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, तो साइन 2y
माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये चला जाएगा लोअर पार्ट में, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों टेंथ पार्ट, थर्ड का टेंथ पार्ट। तो भाई डेरिवेटिव शुरू कर देते हैं। देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, एक्स वाई का करेंगे प्रोडक्ट रूल से, एक्स एज इट इज वाई का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और फिर प्लस का साइन अब की बार वाई एज इट इज एक्स का 1 हो जाएगा। ये हमने एक्स वाई का डेरिवेटिव कर दिया वही प्रोडक्ट रूल से, यू इंटू वी रूल से। अब वाई स्क्वेयर का करेंगे तो पावर सामने और एक पावर कम हो जाएगी यानी कि 1 आ जाएगी। अब पावर हटाई तो वाई बच गया, और वाई का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स। फिर राइट में टेन का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों सेकेंड स्क्वेयर एक्स, और फिर से वाई है तो वाई का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म लेफ्ट में लेकर उनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स, और यहाँ बच जाएगा प्लस 2i, और वो आ जाएगा -1, और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा कॉमन। राइट में आपके पास है सेकेंड स्क्वेयर एक्स, और ये राइट में जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स का जो भी कोफिशिएंट है बच्चों वो राइट साइड के लोअर पार्ट में पहुंच जाएगा, यानी कि सेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2i -1, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, और आप जानते हो कि y को x की टर्म में एक्सप्रेस करना मुश्किल है डायरेक्टली, लेकिन x को y की टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखिए x को रखा मैंने लेफ्ट साइड में, साथ में है उसके साइन a प्लस वाई, और इनको ले गया बच्चों राइट साइड में, साइन a एंड कोस a प्लस वाई। अब साइन ए को इसके लोअर पार्ट में ले आएंगे, या राइट में भी रहेगा तो एक ही बात है बिल्कुल, और माइनस कोस ए प्लस वाई है ही बच्चों ऑलरेडी राइट में, और ये जो है साइन ए प्लस वाई ये चला जाएगा इसके लोअर पार्ट में, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर 1, और साइन ए ऑलरेडी है ही, कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ है, एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। और राइट में क्या है कोसेंट रूल लग जाएगा, लोअर पार्ट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई एज इट इज। अब सॉरी लोअर पार्ट का स्क्वायर, लोअर पार्ट एज इट इज, अपर पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा को माइनस कोस समझ लीजिए आप इसको, या माइनस को बाहर ही ले लीजिए पूरे से, माइनस को यहाँ ले लेता हूँ। अब ये आ गया कोस ए प्लस वाई, तो कोस का आ जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस का साइन, अब की बार अपर पार्ट एज इट इज, और साइन का आ जाएगा कोस ए प्लस वाई, और a प्लस वाई का आ जाएगा यानी कि a का 0, y का डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, और जो कोफिशिएंट बचेगा उसको फॉर्मुलेट कर देंगे। सबसे पहले ये माइनस कॉमन निकाल कर इस माइनस से कैंसिल कर दिया हमने, और ये आ गया 1 बाई साइन ए। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे बच्चों, ये बच जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलो मैं लिख देता हूँ पहले, कोस ए प्लस वाई कोस ए प्लस वाई, तो बच्चों यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई भाई, कोसेंट रूल लगाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट ये क्या बन गया देखिए, वैसे आंसर कोसेंट रूल से भी आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब यही बनने वाला था कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर बन जाता। अब देखिए क्या है कि डेरिवेटिव करने से पहले ही क्या करेंगे हम, इसको कोट में चेंज कर लेते हैं। ये आ गया एक्स बाई साइन ए, और ये क्या बन गया कोट ए प्लस वाई, कोस बाई साइन होता है कोट। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम, तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पर 1,
और साइन ए एज इट इज। राइट साइड में क्या है, कोट का डेरिवेटिव करेंगे जो कि क्या होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है ना, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और अब एंगल का करेंगे तो ए का 0, वाई का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, इस साइड आएगा, लोअर पार्ट में आएगा साइन ए इंटू कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस वाई, और राइट में है डी वाई बाई डी एक्स। अब जो ये लोअर पार्ट में आया है इसको अपर पार्ट में ले जाएंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और लोअर पार्ट में क्या है साइन ए, और राइट में क्या है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों ये। नेक्स्ट है बच्चों e रेज टू द एक्स प्लस e रेज टू द वाई एंड e रेज टू द एक्स प्लस वाई। तो आप लोगरिथमिक लेकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं भाई, वरना डायरेक्ट करेंगे अगर तो e की x का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों e रेज टू द x। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करते समय उसको एज इट इज लिखते हैं, बेस के साथ log लगाते हैं, यानी कि log e जिसकी वैल्यू 1 होती है, लिखने की जरूरत है नहीं। और पावर का डेरिवेटिव करते हैं वो भी करने की जरूरत नहीं, 1 ही होता है x का डेरिवेटिव। तो 1 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो a की बात रहेगी, e की पावर x ही रहेगा। ठीक ऐसे e की पावर y का करेंगे तो एक बार एज इट इज लिखना, बेस के साथ log लगाएंगे, log e 1 होता है, लगाने की जरूरत नहीं। y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। राइट में e रेज टू द x प्लस वाई, एक बार एज इट इज लिखेंगे इसको, और भाई बच्चों x प्लस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, x का यानी कि 1, और y का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है बस हमने, केवल e रेज टू द x प्लस e रेज टू द y और डी वाई बाई डी एक्स। तो भाई कैंसिलेशन करने के लिए काम करना पड़ेगा एक, यहाँ पर e की पावर x प्लस वाई की जगह e की पावर x प्लस e की पावर y लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को देखते हुए। ठीक है ना, इक्वेशन 1 का यूज करते हुए। और अब इसकी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है हमने। ठीक है ना, e रेज टू द x प्लस e रेज टू द y डी वाई बाई डी एक्स, और राइट में जो है वो e की पावर x की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। e की पावर y की इन दोनों के साथ करेंगे, तो भाई e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, आया समझ। और इसमें से साथ में कैंसिल हो जाएगा e रेज टू द x, तो राइट लेफ्ट में तो 0 बच जाएगी, राइट में ये सारा बच गया, यानी कि e रेज टू द x डी वाई बाई डी एक्स प्लस e रेज टू द y, और राइट में 0। ठीक है ना, e रेज टू द x डी वाई बाई डी एक्स प्लस e रेज टू द y, राइट में 0। तो e रेज टू द y राइट में जाएगा बच्चों, और ये रहेगा लेफ्ट में। ठीक है ना, अब डी वाई बाई डी एक्स जो लेफ्ट में रहेगा, इसका जो कोफिशिएंट है वो राइट में जाएगा, और माइनस e रेज टू द y डिवाइडेड बाई e रेज टू द x, और ये ऊपर चला जाएगा e रेज टू द y माइनस x आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ का सेकंड पार्ट। तो भाई डेरिवेटिव निकालना है उसके इक्वल। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो भाई, यानी कि y को x की टर्म में इजीली एक्सप्रेस किया जा सकता है बच्चों। y की टर्म लेफ्ट में जो की है y log x, और साथ में ले आएंगे माइनस y को जो प्लस हो जाएगा, राइट में x है ही, और इसमें से अगर y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस log x। ठीक है ना, इंटू वाई, और राइट में है x, तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x।
अब कोसेंट रूल लगाएंगे और आंसर आ जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, वाई का आ जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, और लोअर पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है ना। तो 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज, और भाई x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, यानी कि अपर पार्ट का u बाई वी रूल लगने लग रहा है बच्चों, u डिवाइडेड बाई v यानी कि कोसेंट रूल। उसमें क्या होता है लोअर पार्ट का स्क्वायर, लोअर पार्ट एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज जो कि x है, और लोअर पार्ट जो कि क्या है 1 प्लस लॉग एक्स। तो 1 का 0 लॉग x का होता है 1 बाई एक्स, और भाई x से x कैंसिल भी हो जाएगा। तो कैंसिल कैसे हुआ है डिवाइड होकर, तो डिवाइड होकर कैंसिल होने से 0 नहीं बचता 1 बचता है यहाँ पर, ठीक है ना, 1 बचेगा। और ये एज इट इज 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, और ये इसे कैंसिल हो गया बच्चों, आंसर आ गया log x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x का स्क्वायर। सो दैट का क्वेश्चन होगा बच्चों, तो आंसर वही निकालना पड़ेगा जो उसने रिक्वायर्ड किया है, ठीक है ना, वरना आंसर आप कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन आंसर होना चाहिए किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टूटना बिखरना, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो चेंज किसी भी तरीके से हो सकता है बच्चों, ठीक है ना, थोड़ा सा स्लाइड कर सकता है उसमें, ठीक है ना। वेरिएबल होता है वो, यानी कि थोड़ा सा वेरी कर सकता है आंसर, अलग अलग आंसर आ सकता है, लेकिन आंसर सही होंगे सारे। और आपने आंसर को लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। लेकिन सो दैट के क्वेश्चन में अगर आपने वही आंसर नहीं निकाला जो रिक्वायर किया गया है, तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे वहाँ से। तो बच्चों यहाँ तक रिवाइज करो अच्छे से, अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन अपलोड करते हैं। बच्चों 7.5 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी हमने एलिमेंट बुक से, 12th स्टैंडर्ड की, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। इम्प्लिसिट फंक्शन इन विच यू कैंट सेपरेट, इन विच यू कैंट एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x इजीली डायरेक्टली, यानी कि जिसमें आप y को x की टर्म में एक्सप्रेस डायरेक्टली ना कर पाएँ, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशन, ठीक है ना। ये है इम्प्लिसिट इक्वेशन। और भाई -1 जाकर यहाँ पर ये f ऑफ x कोमा y समथिंग प्लस समथिंग -1, ये क्या आ जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। तो फिलहाल आपके पास ये है, देखिए अब हमने ये प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल। तो भाई क्वेश्चन आपको हिंट देने लग रहा है कि x की जगह साइन पुट कर दीजिए, साइन का फार्मूला बनेगा, डेरिवेटिव भी साइन के ही रखे गए हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा लेंथी बनेगा, और पुट करेंगे आसान बनेगा। x की जगह साइन ए पुट करेंगे, और y की जगह पुट करेंगे साइन बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन बी, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और y की जगह x की जगह आ जाएगा यहाँ पर वापस साइन ए, और भाई 1 माइनस y की जगह आ जाएगा साइन बी, और स्क्वायर होकर साइन स्क्वायर बी, और राइट साइड में आ जाएगा 1। तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, और रूट हट करके आ जाएगा कोस ए, प्लस साइन ए एज इट इज, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा कोस बी, रूट होकर के आ जाएगा कोस बी। और फार्मूला सीधा सीधा बन गया बच्चों, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी, और राइट में क्या आपके पास 1। तो टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन इनवर्स 1, ठीक है ना। तो a की वैल्यू निकालेंगे हम इस रिलेशन से, जो कि क्या आ जाएगी साइन इनवर्स x, और ठीक ऐसे b की वैल्यू निकालेंगे हम इसी रिलेशन से, ये आ जाएगी साइन इनवर्स y, और राइट में साइन इनवर्स 1 ये है यहाँ पर। तो अब डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो साइन इनवर्स x का आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। साइन इनवर्स y का आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, और y का आ जाएगा दोबारा से डी वाई बाई डी एक्स, और राइट में जो है साइन इनवर्स 1 का डायरेक्ट 0 रख सकते हो आप,
नहीं रखेंगे तो ऐसा करेंगे 1 - 1 - x² अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये बल्कि क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इसकी जगह क्या रख सकते हैं आप, वैसे आप π/2 रख सकते हो, ये π/2 हो गया, 1 की जगह sin π/2 लिखेंगे, साइन से साइन कैंसिल होकर π/2 को जो कि कांस्टेंट उसका क्या हो जाएगा 0, वरना आप डायरेक्ट इसका 0 कर सकते हैं। तो dy/dx को लेफ्ट में रखेंगे और बाकी सबको राइट में ले जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये राइट में जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है ना, और फिर जो ये लोअर पार्ट में ये अपर पार्ट में पहुंच जाएगा यहाँ पर, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 6 का सेकंड पार्ट। तो भाई y को x की टर्म में यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा सकता है बच्चों। क्या है कि आप यहीं पर भी डेरिवेटिव ले सकते हैं सीधा ही, ठीक है ना, या लोअर पार्ट में ले जाकर ले सकते हैं। तो यहीं पर लेंगे, फायदा होगा उससे हमारे को। y एज इट इज और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, रूट लगा हुआ है डबल होकर नीचे आ जाएगा ये, और जो नीचे आई है टर्म यानी कि रूट हटाएंगे इसका अगर बेस वाली टर्म, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा अपर पार्ट में 2x, ये कैंसिल भी हो जाएगा, प्लस x² + 1 का रूट एज इट इज, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy/dx। ठीक ऐसे ही राइट में log लगा हुआ है, 1 के नीचे आएगा ये x² + 1 - x, और जो 1 के नीचे आया उसका डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर होगा, तो रूट लगा हुआ डबल होकर नीचे आ जाएगा ये x² + 1 का रूट, x² + 1 का आ जाएगा 2x + 0, यानी कि सबसे पहले डबल होकर नीचे आएगा, फिर रूट हटकर जो बच गया उसका डेरिवेटिव ऊपर हो जाएगा, और x का हो जाएगा बच्चों 1, ये कैंसिल भी हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, ठीक ऐसे ही चलो इसको एज इट इज रहने देते हैं, xy / x² + 1 का स्क्वायर रूट और प्लस x² + 1 का स्क्वायर रूट इंटू dy/dx और 1/x² + 1 अंडर द रूट -x इंटू एलसीएम लेंगे तो x - x² + 1 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई x² + 1। तो इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे हम, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, और भाई ये इससे सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब कंप्लीट को x² + 1 के रूट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका xy, यहाँ पर आ जाएगा x² + 1 इंटू dy/dx, और यहाँ पर आ जाएगा ये कैंसिल होकर -1, और ये लेफ्ट में आकर के आ जाएगा +1, ठीक है ना, और राइट में क्या आ जाएगी 0। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों, जो कि शो दैट का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है बच्चों 7th का फर्स्ट पार्ट। तो ये दो इक्वेशन दे रखी है भाई, और dy/dx निकालना है इसके इक्वल। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें दोनों इक्वेशन को, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो ये आ जाएगी x4 + y4 और +2x² y², ठीक है ना, और राइट में क्या है t² + 1/t² और -2। तो t² + 1/t² की वैल्यू रखेंगे x4 + y4, तो x4 + y4 + 2x² y², और राइट में t² + 1/t² की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से लेंगे हम, जो कि x4 + y4, x4 + y4 -2, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और ये बच जाएगा आपका 2x² y², और राइट में है -2, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब y² को लेफ्ट में रख के और x² को राइट में ले जाते हैं बच्चों, रूट मत ले लेना वरना इमेजिनरी बन जाएगा यहाँ पर। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, y² का आ जाएगा 2y dy/dx, y² का 2y और y का dy/dx, और -1/x² का हो जाएगा बच्चों +2/x³। कैसे हो जाएगा देखिए, 1/x² का मीनिंग है x की पावर -2, तो पावर सामने आती है, एक कम होता है पावर में से, तो -2/x³ ये आंसर आ गया, माइनस का साइन अटैच था, प्लस हो गया, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये कैंसिल हो गया, 1/x³y, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 7th का सेकंड पार्ट।
तो भाई डेरिवेटिव करना हमने, अगर अभी डेरिवेटिव कर दिया, देखो बच्चों सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ वैल्यू इधर उधर से पुट करनी पड़ेगी तब जाकर आंसर आएगा। तो आंसर में टेंजेंट ए है आंसर में, यानी कि अभी डेरिवेटिव करेंगे तो ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो दोनों तरफ टेंजेंट ए ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर राइट, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राइट में आ जाएगा टेंजेंट ए। अब भी डेरिवेटिव करेंगे, अब भी टेंजेंट ए का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को राइट में ले जाते हैं बच्चों, ये बच जाएगा आपके पास। अब आप डेरिवेटिव शुरू कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का आ जाएगा बच्चों 2y, और y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक ऐसे ही राइट में एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y एंड dy बाई डी एक्स, और साथ में टेंजेंट ए है यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड कर देंगे कंप्लीट को, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर बचेगा x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और राइट में आ जाएगा x प्लस x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x tan a प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स tan a। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स की टर्म लेफ्ट में लाकर कॉमन ले लेते हैं, बल्कि राइट में ले जाते हैं, प्लस की हो जाएंगी, और लेफ्ट में ले आते हैं एक्स टेन ए को, तो x माइनस एक्स टेन ए, तो राइट में अपने पास क्या है y डी वाई बाई डी एक्स टेन ए, तो ये भी चला जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा प्लस y डी वाई बाई डी एक्स टेन ए। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस टेन ए, और डी वाई बाई डी एक्स और y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस टेन ए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो भी इसका फैक्टर है ये 1 के इसके नीचे आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये एज इट इज़ 1 माइनस टेन ए इंटू एक्स, और भाई ये इसके लोअर पार्ट में आएगा y इंटू 1 प्लस टेन ए। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 8th का फर्स्ट पार्ट। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं पूरी स्टेटमेंट। सो दैट का क्वेश्चन है बच्चों ये। तो राइट में जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो ये प्रूव करना बच्चों हमने, इसका डेरिवेटिव निकाल कर। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन में देखो इनफाइनाइट टर्म है, अगर एक टर्म को यहाँ से हटा देंगे हम तो भी कितनी टर्म रहेंगी, इनफाइनाइट टर्म, और सारी टर्म किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो यहाँ पर y आ जाएगा भाई, यानी कि जहाँ से रिपीट होता है वहीं पर आपने y पुट कर देना हर क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में। और स्केलिंग बोथ साइड करेंगे अगर, तो y स्केयर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों x प्लस वाई, और अब डेरिवेटिव ले लेते हैं सीधा ही, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। y स्क्वायर का आ जाएगा 2y, y का dy बाई डी एक्स, x का आ जाएगा 1 और y का फिर से dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स की टर्म लेफ्ट में लाकर और कॉमन ले लेते हैं इनमें से dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा इन सभी में से, राइट में है 1, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 8th का फर्स्ट पार्ट। इसमें फिर से वही बात आ गई, देखो x था वहाँ पर क्या है साइन x, तो भाई रिपीटेशन जहाँ पर भी होगा, देखो अगर एक टर्म उठा लेते दबा लेते हम तो वापस ये सारा का सारा y बच गया, यानी कि इसकी जगह हम वापस लिख सकते हैं y। अब स्केलिंग बोथ साइड करेंगे तो y स्केयर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों साइन x प्लस वाई, और भाई डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो y स्केयर का आ जाएगा 2y, y का dy बाई डी एक्स, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस x, और y का फिर से dy बाई डी एक्स। तो बच्चों dy बाई डी एक्स लेफ्ट में लेकर आएंगे और कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बच जाएगा 2y माइनस 1, और राइट में बच जाएगा कोस x। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों x की जगह साइन आया, फिर उसके बाद आया है यहाँ पर log x, तो ठीक इस पूरे की जगह क्या रखेंगे हम y। ठीक है ना, जहाँ से रिपीट होता है वहीं पर।
तो y इक्वल टू log x और प्लस वाई अंडर द स्क्वायर रूट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वेयर और राइट में आ जाएगा log x प्लस वाई। अब डेरिवेटिव कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। वाई स्क्वेयर का आ जाएगा 2y, वाई का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और राइट में log x का आ जाएगा 1/x और y का फिर से क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की टर्म लेफ्ट में लेकर आएंगे और उसमें से कॉमन निकालेंगे dy बाई डी एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों 8th का 4th पार्ट। तो भाई रिपीट यहाँ से होता है, देखो वापस 10x का रूट आ गया, तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम y। तो y इक्वल टू 10x एंड प्लस वाई। तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो y स्केयर आ जाएगा लेफ्ट में और राइट साइड में आ जाएगा 10x प्लस वाई। अब डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। वाई स्केयर का आ जाएगा 2y, वाई का dy बाई डी एक्स, और भाई 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x और y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स लेफ्ट में आएगा और कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो यहाँ पर बच जाएगा 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स, और राइट में क्या है सेकेंड स्क्वायर x। अब dy बाई डी एक्स का जो भी कोफिशिएंट है वो राइट में जाकर लोअर पार्ट में पहुंच जाएगा सेकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन थे। अगर आपको और कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं तो आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं बच्चों, मैं उनकी वीडियो बनाकर अपलोड कर लूँगा, ठीक है ना। तो मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, आप इस नंबर, इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हो बच्चों। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड और किसी भी क्लास से रिलेटेड, ठीक है ना, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो बच्चों, मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ भाई मेरी मेहनत का कुछ फ़ायदा उठाओगे आप और अच्छे से रिवाइज करो। कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करो मेरे साथ।